तो वो है यंग इंडिया. इन दोज डेज there was no any uh, uh, convenient way to communicate with the people. So prominent people, they want to they used to write articles and columns in newspaper and magazines so that they can communicate with the nation. So it was the very famous and prominent medium to communicate with the people of the nation. So Young India was a magazine for which he used to write his articles and he used to publish there. Next, in Indian civilization and culture, Gandhiji compares Indian civilization with Western civilization. It is very true कि ये बिल्कुल जगजाहिर है. हालांकि वो दूसरे से भी तुलना करते हैं, लेकिन वो पूरे चैप्टर में वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ही तुलना करते हुए वो एक ही हैज प्रेजेंटेड अ कंपैरेटिव स्टडी, कि वो एक तुलनात्मक अध्ययन किए हैं इस पूरे जो हम लोग को पढ़ना है उसमें. Gandhiji compares Indian civilization with Rome, Greece, Pharaoh, Japan, and last the name come Japan. Already it has been mentioned there. Sri Lanka, it does not come during in the chapter. China, yes, he also compares Indian civilization with Chinese. He says that about China nothing can be said. वो कहते हैं कि चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता. तो वो चाइना का भी जिक्र करते हैं. गांधी जी लाइक्स विलेज लाइफस्टाइल एंड डिसलाइक, कि गांधी जी विलेज लाइफ स्टाइल को लाइक करते हैं और डिसलाइक कहाँ का करते हैं, तो सिटी लाइफ को. he does not favor city life because once he mentioned that कि वो जो सिटी लाइफ होता है वो अच्छा नहीं होता है. वहाँ पे गैंग्स ऑफ थीव्स और रॉबर्स होते हैं, और वहाँ पर पुअर मेन रॉब्ड बाय रिच मेन, ऐसा वो मेंशन करते हैं चैप्टर में. तो आगे देखते हैं कि गांधी जी वो सिटी लाइफ को डिसऑन करते हैं, डिसलाइक करते हैं. मोर यूजेज ऑफ मशीन विल रिजल्ट इन, कि मशीनों का अधिक उपयोग का परिणाम होगा, कि अधिक मशीनों का उपयोग हमारे जीवन में क्या परिणाम होगा, तो स्लेवरी, कि स्लेवरी उसका परिणाम होगा कि हम लोग मशीनों का गुलाम हो जाएंगे. स्टिल वी आर स्लेव टू मोबाइल्स, लैपटॉप्स, iPads and the gadgets that we fond of using every day in our day-to-day life. तो यहाँ पे कहेंगे कि हम लोग दिनों दिन मशीनों का स्लेव होते जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव बिकम नोट भी कर सकते हैं, इच्छा है तो नोट भी कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन मूव अहेड. आई विल अवेलेबल यू इन PDF फॉर्मेट. तो मोर यूजेज ऑफ मशीन्स विल रिजल्ट इन स्लेवरी, कि अधिक मशीनों का उपयोग गुलामी के तरफ हमें गुलाम बना देगा, और गुलाम किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि मशीनों का गुलाम हो जाएंगे. we are very innocent. We think that we are using these machines, mobiles and these things, but the manufacturer of the mobile thinks that we use the people.
कि हम लोग लोगों का यूज करते हैं। वी आर द थिंग्स। व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? कि भारतीय सभ्यता का ग्लोरी क्या है, गौरव क्या है? तो फर्म, मूवेबल, इनकंसिस्टेंट। यस, ए फर्म। फर्म मीन्स कि इंडियन सिविलाइजेशन बाय डिफॉल्ट कि इसमें चेंजेस होने का वो प्रवृत्ति नहीं है, और यही इसका सुंदरता और गौरव है, ऐसा वो गांधी जी कहते हैं। तो फर्म। यस, राइट। डज द गांधी जी लाइक चेंजिंग इन द इंडियन सिविलाइजेशन? क्या गांधी जी भारतीय सभ्यता में बदलाव चाहते हैं, पसंद करते हैं, या नहीं पसंद करते हैं? कि डज गांधी जी लाइक चेंजिंग इन इंडियन सिविलाइजेशन और नॉट? तो ऑफ कोर्स वो नो 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 नो, गांधी जी डज नॉट लाइक एनी मीन्स ऑफ चेंजिंग, कि वो किसी प्रकार का वो बदलाव पसंद नहीं करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन में। तो यहाँ पर होगा कि नहीं, वो लाइक नहीं करते हैं, कि वो जब चेंजिंग हो जाएगा तो वो तो जो इंडियन सिविलाइजेशन का ग्लोरी है, ब्यूटी है, वो लॉस हो जाएगा। और जिस प्रकार से हम लोग सालों साल का अनुभव रहा है सालों साल का अनुभव रहा है कि बहुत सारे शासक आए गए, उनके हिसाब से बदलते होते तो बहुत सारे बदलाव आते, और हम अपना मूल तत्वों को भूल जाते, जो वैल्यूज है, जो मूल्य चीजें हैं, वो गायब हो जाता। व्हाट इज द गुजराती मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? गुड कंडक्ट, गुड मैनर, गुड हैबिट। गांधी जी हैज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट कि वो गुजराती मीनिंग क्या होता है सिविलाइजेशन का, तो वो क्या कहते हैं? गुड कंडक्ट कहते हैं, कि गुड कंडक्ट होता है, जिसको हम अच्छी आदतें या अच्छी व्यवहार हम कह सकते हैं। यस। गांधी जी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस। वो माइंड को रेस्टलेस कहते हैं, ऐसा उन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। पहले वो आंसर आ गया। तो गांधी जी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस bird. Mind is a restless bird. आगे वो कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेनस यूज्ड इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? इंडिजेनस का क्या अर्थ होता है? और इस चैप्टर में वो उपयोग किए हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडिजेनस मतलब अब्रॉड, नेटिव, फॉरेन। फॉरेन एंड अब्रॉड ऑलमोस्ट वो सेम मीनिंग को डोनेट करता है। नेटिव इज डिफरेंट, एंड आई थिंक नेटिव इज राइट ऑप्शन फॉर दिस वर्ड। इंडिजेनस मीन्स होता है लोकल, होम ग्रोन जिसको कहते हैं, वहां पर चैप्टर में अर्थ दिया हुआ है नेटिव या होम ग्रोन, और हम इसी शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, लोकल। लोकल मीन्स स्थानीय, जिसको हम कहेंगे स्थानीय, जहाँ पर जन्म हुआ है, वो क्षेत्रीय। इंडिजेनस एजुकेशन का वो इस्तेमाल करते हैं कि हम क्षेत्रीय शिक्षा पर वो फोकस करते हैं। यस, नेटिव मीन्स मदरलैंड, वंस बर्थ प्लेस। तो नेटिव मीन्स बर्थ प्लेस एंड इंडिजेनस मीन्स लोकल, जहाँ पे जिसका जन्म हुआ है, और उस क्षेत्र का शिक्षा कम से कम उस व्यक्ति को होना चाहिए। खास करके कि जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, हालांकि जन्म वाला बात हम बिल्कुल 100% नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर हमारा कर्म भूमि है,
वहाँ के जो ज्योग्राफी है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो कल्चरल कंडीशन है, इन चीजों का अध्ययन हम लोग को करना चाहिए, मीन्स नॉलेज होनी चाहिए। और इन सब ज्ञान कब हुआ, जब हम इंडिजिनस एजुकेशन पर फोकस करेंगे कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ का शिक्षा, ये क्लाइमेट, जलवायु कैसा है, भौगोलिक दशा कैसा है, यहाँ का कल्चर लाइफ स्टाइल कैसा है, then after we can adopt certain occupation, and after that we can survive our life smoothly। तो यहाँ पे गांधी जी हमेशा से इंडिजिनस एजुकेशन पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि आप स्थानीय शिक्षा ग्रहण करें, तो इससे क्या है कि आप एक तो कि लोगों से जुड़े भी रहेंगे और आपका अपना जो दिन गुजारा है वो आसानी से मिल जाएगा। तो इंडिजेनस मतलब नेटिव मीन्स तो बर्थ प्लेस भी होता है, और तो जब किसी व्यक्ति का बर्थ प्लेस हुआ मतलब उस व्यक्ति के लिए वो जगह लोकल कहेंगे, लोकल मीन्स स्थानीय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल फाइबर? तो मोरल फाइबर का वो कैरेक्टर बताते हैं कि मोरल फाइबर का जो अर्थ होता है वो कैरेक्टर होता है। ये हम अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट बात कर रहे हैं जी, जो मीनिंग हो रहा है, वी शुड नॉट लुक लुक फॉर द मीनिंग, लिटरल मीनिंग, वी शुड लुक फॉर द कंटेक्चुअल मीनिंग। लिटरल में हाँ, यहाँ पर एक चीज हम मेंशन करेंगे कि वी फेच मीनिंग, कि किसी भी शब्द का जब अर्थ हम बात करते हैं अर्थ का, तो दो तरीके से अर्थ देखते हैं, एक होता है कंटेक्चुअल और एक होता है लिटरल। कंटेक्चुअल वो होता है जो कि उस कविता, उस कहानी या उस आर्टिकल के हिसाब से उस शब्द का क्या अर्थ हुआ, और एक जो लिटरल होता है कि जो कॉमन यूज वाला, कि उसका कॉमन अर्थ क्या है, जो हम डिक्शनरी वाला अर्थ कहेंगे कि डिक्शनरी में उस शब्द का अर्थ क्या होता है, वो हो गया लिटरल। और कंटेक्चुअल कई दफा होता है कि वो लिटरल मीनिंग से वैरी करता है, जो डिक्शनरी में अर्थ होता है वो हूबहू अर्थ इस्तेमाल ना हो करके अलग होता है, तो उसको हम कंटेक्चुअल कहेंगे। सो बी माइंड की केयरफुल while fetching the meaning, while thinking about the meaning of any certain word. So what is the meaning of moral fiber? So here, according to the chapter, the meaning of moral fiber is character, I should say like this. Next, what does Gandhi ji call a snare in Indian civilization and culture? वो किस चीज को स्नेयर कहते हैं? मार्केट को, सिटी को, विलेज को? वो किस स्थान को स्नेयर, स्नेयर मीन्स ट्रैप, जिसको हम कहते हैं जाल कह सकते हैं। हाँ, तो वो सिटी को ऑलरेडी कि उनका जो मत है वो सिटी के प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए वो सिटी को स्नेयर शब्द से वो इस्तेमाल किए हैं। सिटी को स्नेयर कहते हैं कि जाल जैसा होता है, ट्रैप होता है। Where does the poor man robbed by the rich man? तो इन विलेज, इन सिटी, इन सिटी, यस, कि यहाँ पर गांधी जी के अनुसार जो पुअर मैन है वो रॉब्ड किए जाते हैं रिच मैन के द्वारा। एंड हाउ कैन आई से लाइक दिस, कि ये कि इस बात का क्या तात्पर्य है कि जो पुअर मैन है वो रिच मैन के द्वारा रॉब किए जाते हैं? तो शायद वो मार्केट का जो मैकेनिज्म है, मार्केट का जो लेखा जोखा होता है उसके, उससे काफी परिचित हैं वो, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि तरह तरह के ऑफर के नाम पे, छूट के नाम पे, या फिर वो जो प्राइसिंग और भी बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, टेक्निक्स होता है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कि कंज्यूमर्स को एल्यूर किया जाता है, ल्योर किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है
टू बाय द कमोडिटीज, वस्तुओं को खरीदने के लिए। तो इस तरह से होता है कि कई दफा अधिक मूल्य देकर के भी हाँ हाँ वो भी एक पार्ट है कि हम प्रॉपर्टी वो इलीगली भी करते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ मार्केट। यस, कि इलीगली होता है कई दफा। लीगली भी लोग है कि रॉब शब्द का इस्तेमाल शायद इसीलिए किया गया कि एक तो है कि हम चोरी करते हैं और एक है कि रॉब, डकैती जिसको हम कहते हैं। तो डकैती मीन्स कि somebody is taking robbing your pocket कि इन फ्रंट ऑफ यू, कि तुम्हारे सामने तुम्हारे पॉकेट पे डाका पड़ता है और हम लोग को मालूम नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं इलीगल वाला पार्ट तो है ही। लीगली लोग मतलब तरह तरह का टेक्निक्स अपना करके जो है वो अधिक अर्न करते हैं और इस तरह से मार्केट में देखने को मिलता है। What would be the other term for torts in contemporary context? हाँ, तो वही नेक्स्ट जो है उसी टॉट्स का जो इस्तेमाल हुआ है कि एक तरह से हम कहेंगे कि तरह तरह का टेक्निक्स जो कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है किसी वस्तु के प्रति, कि वो खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि इन दोज डेज जो टॉट्स होता था वो ज्यादा नहीं होता था। तो इन दिनों कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन परिदृश्य में, कि अभी के परिदृश्य में टॉर्च को हम किस वर्ड से जान सकते हैं। तो क्वालिटी सर्विस तो कहेंगे नहीं, कंज्यूमरिज्म ये तो खैर अलग शब्द हो गया। एडवर्टीजमेंट्स, कि एडवर्टीजमेंट्स एक प्रकार का टॉर्च है और वो एडवर्टीजमेंट ऐसे एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइज करते हैं कि वो कस्टमर्स को इंड्यूस कर लेते हैं। वो इस प्रकार से वो इंड्यूस करते हैं कि उनका मन मोह लेते हैं कि वो वस्तु शायद उन्हीं के लिए बना है और ऐसा वो खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यस, विच सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, कि अगला है कि विच सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। गांधी जी बहुत मुखर भाव से कहते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है और ये है जो गॉडलेस है। नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन गॉडलेस नहीं है जी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस है। वी हैव मच डिस्कवर्ड इन रिलीजन, इन स्पिरिचुअलिटी, कि भारत बहुत सारे चीज रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में खोज किया और वेस्टर्न मशीनों में खोज किया, इसलिए वेस्टर्न को कहते हैं कि उन लोग गॉडलेस हैं। अच्छा, ये एक हम एग्जाम्पल देते हैं, शायद ये सही नहीं भी हो, बट मेरे हिसाब से मूवीज जो दिखाया जाता, कई दफा जो हम इंडियन मूवीज में देखते हैं कि जो गॉड गॉडेसेस को प्रेजेंट किया जाता है, दे कैन नॉट बी डिफीटेड बाय इविल स्पिरिट। कि जो मूवीज में कभी कभार जो घोस्ट रिलेटेड हॉरर जो मूवीज होते हैं उसमें इंडियन जो गॉड गॉडेसेस हैं दे कैन नॉट बी डिफीटेड बाय इविल स्पिरिट, कि वो जो बुरी आत्माएं हैं उनके द्वारा कभी डिफीट नहीं होता है, दिखाएगा मूवी में। But whenever you will see the movies, West की Hollywood movies, you will see that कि father and son of God, they may be defeated and try to defeat in the movies. We see many times. तो इस तरह से खैर ये इस प्रश्न से उसका संबंध है या नहीं है हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है मूवीज में। तो विच सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, वेस्टर्न को वो कहते हैं कि वो गॉडलेस है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यस बी, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, सोल्स, स्पिरिचुअलिटी। कि जो आधुनिक सभ्यता है वो किस चीज को पूजा करता है, मतलब बहुत पसंद करता है या उसको बहुत प्रेफरेंस देता है, प्रायोरिटी देता है। तो वो कौन सा चीजें हैं, तो मटेरियल है, वो मटेरियल को बहुत प्रेफरेंस देता है।
modern civilization is the worship of material. Now we are living in modern civilization. We have adopted modern civilization. कि हम लोग modern civilization में रह रहे हैं जी. यस, सोल्स और स्पिरिचुअलिटी है जो कि है मॉडर्न सिविलाइजेशन में, बट वो मीनिंग खो गया है, बस नाम भर का है और दिखने और दिखाने भर का रह गया. और बहुत कम है भी तो, लेकिन अभी भी है. लेकिन जो खास करके हम मॉडर्न सिविलाइजेशन जो वेस्टर्न है, वो बिल्कुल मटेरियल पे आधारित है कि हम लोग भौतिकवादी हो गए हैं. कि वी हैव बिकम हैबिचुअल टू सर्वाइव आवर लाइफ कंफर्टेबली. कि हम लोग आनंदमय जीवन, ये आनंदमय नहीं, आरामदायक जीवन. आनंदमय एंड आरामदायक बोथ आर डिफरेंट थिंग. कि एक आरामदायक जीवन जिसके पास है, वो जरूरी नहीं कि आनंदित हो. ये कोई जरूरी नहीं, वो वही फिर बात आता है. तो मटेरियल कि इसमें क्या है कि हम लोग मटेरियल को ज्यादा महत्व दे रहे हैं इस सिविलाइजेशन में. हमसे या तुम अपने आप से बात करके देखो कि जीवन में क्या चीज का चाहत रहता है. तो अगर किसी के पास बाइसिकल है तो ही हैज पैशन फॉर द टू व्हीलर बाइक्स, or one who has two wheeler bikes, he has passion for the four wheeler vehicles. So everybody is running after material, and very few is looking for the peaceful life. और कहेंगे कि जिसको हम संतुष्टि वाला जीवन कहते हैं, वो शायद नहीं है. तो हम लोग मटेरियल भौतिकवादी विलासता वाला सिविलाइजेशन में रह रहे हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. मॉडर्न सिविलाइजेशन इंस्टिगेट्स पीपल टू लिव इन. कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है लोगों को उकसा रहा है किस चीज में रहने के लिए, प्रेजेंट स्टेट में, फ्यूचर स्टेट में, या दोनों में, प्रेजेंट और फ्यूचर. कि जो आधुनिक सभ्यता है वो लोगों को उकसाता, इंस्टिगेट करता, लिव इन. कि हम वर्तमान में रह, कि जो हमारा अभी का सिविलाइजेशन है, फ्यूचर स्टेट. यस, कि हम लोग फ्यूचर स्टेट में रह रहे हैं हमेशा. एवरीबडी इज वेरी, क्या कहेंगे कि वरी अबाउट द कमिंग डेज, वरी अबाउट द कमिंग जनरेशन, अबाउट देयर वार्ड्स, देयर चिल्ड्रन. कि वो अपने बच्चे, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत चिंतित है. और वो चिंतित, इस कदर चिंतित है कि वो अपना वर्तमान लाइफ को वो रियून कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं. तो इस प्रकार से यस, कि हम फ्यूचर को इतना अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि प्रेजेंट को हम भूल जाते हैं. और हम कहीं ना कहीं अपनों को खोते चले जाते हैं. कि लोग होते तो हैं साथ में, लेकिन साथ रहते नहीं हैं. तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है, कि जो गांधी जी कहीं ना कहीं इसी बात पर फोकस करते हैं कि जैसे ही हम मटेरियलिस्टिक लाइफ को अडॉप्ट करेंगे, हम डिह्यूमनाइज की तरफ बढ़ जाते हैं, हम लोगों से अलग हो जाते हैं. इस तरह से वो इस पूरे चैप्टर का सार ही यही है. चलो, तो यहाँ तक ये था ऑब्जेक्टिव. अब वो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका है. इससे पहले हम चाहेंगे कि कुछ पोर्शन के बारे में चर्चा कर लिया जाए कि नेक्स्ट क्लास में ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन पढ़ा जाए, और जिससे ज्यादा प्रश्न आता है वो पोर्शन हम दिखाते हैं. वो जो पोर्शन है प्रीपोजिशन वाला जो है, उससे काफी ज्यादा प्रश्न इन दिनों पूछा जाता है. तो एक बार ग्रुप में शेयर भी किया गया है. तो just I'm sharing the
Yes, you can see the portion. Now, can you see the screen on the screen? Syllabus, language and literature written on that. Yes. So I have gone through last 3 years कि वो 20 का भी देखे हैं, 21 का भी देखे हैं और 22 का जो मॉडल सेट था उसका देखे थे। तो ये हम टेंटेटिव कहेंगे कि ये फिक्स नहीं है, लेकिन टेंटेटिव इस तरह से हम मार्क करके रखते हैं कि इससे इतना प्रश्न पूछा गया है कि प्रीपोजिशन से 10 से 11 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। और इस तरह से जब इधर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो है कि वो प्रीपोजिशन से ही प्रश्न आया हुआ है, फिर टेंस, वॉइस, नॉन फिनाइट। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा वो प्रीपोजिशन के ऊपर रहेगा। हालांकि प्रीपोजिशन जो है वो प्रैक्टिस का चीज है। हालांकि बहुत सारे जो शब्द है उसको हम उसका उपयोग है उसके उस पर चर्चा करेंगे। और इसको आप अगर आप लोग नहीं देखें तो पीडीएफ में हम फिर से दोबारा डाल देंगे, एक बार तो डाला गया है। ये पूर्णतः है कि हम प्रश्न को देखकर इस तरह से बनाए हैं, किस तरह से प्रश्न आता है। तो बाकी चीजों पर बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए प्रीपोजिशन रहेगा और जो आज ऑब्जेक्टिव देखें वो पीडीएफ में डाल दिया जाएगा। उसके साथ हिंदी और इंग्लिश वर्जन में उसका समरी भी रहेगा। समरी भी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा।